कुंभ राशि फल जुलाई माह 2024। जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। 7.5 का एक तरह से द्वितीय चरण का आप सामना कर रहे हैं। 7.5 मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो ऐसे राशि हैं क्योंकि ये दोनों शनि देव के अपने स्वयं राशि होते हैं। तो कई बार हमने अनुभव किया है कि मकर राशि या कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके जीवन में 7.5 का प्रभाव कई बार उतनी ज़्यादा नकारात्मक नहीं होती है, अपितु कई बार देखा गया है कि ये बहुत बड़ा जीवन का उपलब्धिदायक समय भी होता है। तो शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में ये आपके लिए एक तरह से मानसिक तनाव तो बनाता है, परंतु ये आपके जीवन में डेवलपमेंट्स के अनेक अवसर भी उत्पन्न करता है। इस माह में शनिदेव की विशेष पावर को एक्टिवेट करने के लिए बुध और शुक्र का गोचर भी केंद्र में होगा, यानी कि बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह मिथुन राशि और कर्क राशि में। तो जब मिथुन राशि में शुक्र होंगे, बुध सिंह राशि में होंगे, तो केंद्र और त्रिकोण का पावर आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। और केंद्र का पावर जब व्यक्ति के जीवन में होता है तो ऐसे समय में ही व्यक्ति कुछ अलौकिक चमत्कारिक जीवन में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है। जरूरत से ज्यादा बड़ा प्रभावशाली वो परफॉर्म कर देता है। संपूर्ण विश्लेषण आपको देखना होगा। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर यह चार्ट जुलाई के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसे बनाया गया है, यानी कि 1 जुलाई को इस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगी और अगले 1 महीनों तक इनके बदलते हुए प्रभाव को आपके अपने जीवन के अंदर अनुभव करना है, उसे रियलाइज करना है। मासिक राशि फल केवल एक चैप्टर नहीं है, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय है, लेसन है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। इससे आप आने वाले जब आप नेक्स्ट मंथ को देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अगले महीने में ग्रहों का परिवर्तन और आगे हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव होता चला जाएगा। और जब आप बार बार किसी कार्यक्रम को या मासिक राशिफल को आप देखने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़े से खान पान को लेकर के आपको ध्यान रखना है। डाइजेशन सिस्टम आपका थोड़ी सी कमजोर हो सकता है। गैस आपको प्रभावित कर सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक की परेशानी इस माह में बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। इस माह में सूर्य का गोचर 16 जुलाई तक मिथुन राशि में और उसके बाद सूर्य देव का गोचर कर्क राशि में होगा। अब सूर्य देव सिंह राशि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि कारोबार व्यापार की जो रुकावट है उसे आप समझ पाएंगे। क्यों परेशानी आ रही है उसका कारण समझ पाएंगे। 16 जुलाई से पहले आपको अपने करियर, आपकी किसी भी बड़ी इंटरव्यू को, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाली अध्ययन कार्य को आपको पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाला समय है। इस समय में प्रशासनिक पदों तक पहुंचने की आपकी जो एक प्रयास है उसमें सफलता मिल सकती है। संबंध रिश्तों को सही जज करने की ताकत आपके अंदर मिलेगी, यानी कि कौन सा रिश्ता आपको जोड़ना चाहिए और किस रिश्ते से आपको अलग होना चाहिए। लव लाइफ आपकी, संबंध आपके जुड़ सकते हैं। लव लाइफ आपका मजबूत हो सकता है।
और अध्ययन कार्य के लिए, अपनी विशेष पढ़ाई लिखाई के लिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो सरकार से आपको एक बड़ी अच्छी खासी धन की प्राप्ति, कोई बड़ी लोन की ज़रूरत है अपने स्टडी को पूरा करने के लिए, तो सरकार से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपके लिए ये समय बेहद शानदार रहेंगे। इस समय में 16 जुलाई से महीने के अंत तक बुधादित्य योग बनेगा आपके व्यापार हाउस में। तो बुधादित्य योग आपके व्यापारिक डेवलपमेंट्स में आपको शानदार सहयोग करने वाला है। व्यापार में कुछ एक तरह से ब्रांड इमेज को इंक्रीज करने का, यानी कि कोई कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार को एक नई पहचान मिल सकती है, उसकी अचानक जो है ना एक बड़ी पब्लिसिटी हो सकती है, बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, या फिर आप स्वयं कुछ इस तरह के प्रोडक्टों को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं जिन प्रोडक्टों के लेन देन का शायद सबको अवसर नहीं मिल पाता है, जो आपको मिल सकता है। अब वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सूर्य का गोचर बहुत जल्दी सिंह राशि में होगा। तो सिंह राशि का जो सूर्य का प्रभाव होगा वो आपके लिए, मतलब आने वाले समय में वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला होगा। थोड़े से आपको अपने बातचीत का तौर तरीका, कोई भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई प्रस्ताव आप किसी के सामने रखते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। वाणी दोष से इस समय आपके बनते हुए कामों में रुकावट आएगी। कई बार आप देखेंगे कि आप अपनों के साथ ही तर्क कुतर्क में उलझ के रह जाते हैं। कई बार आप अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हुए आप अपने आप को स्वयं महसूस करिएगा, आपको समझ में आएगा। हालांकि करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बेहद शानदार रहेगा। करियर में एक बड़ी प्रमोशन, बड़ी डेवलपमेंट्स, या फिर एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में आपको पहुंचने का अवसर मिल सकता है। यह समय आपके जीवन के अंदर एक तरह से नए अध्याय को शुरू करने वाला समय होगा। जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मैक्सिमम समय के अंदर। तो बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर होना, यह शायद 13 सालों में एक बार व्यक्ति के जीवन में अवसर मिलता है जब उसके राशि से या फिर उसके लगन चार्ट से बृहस्पति चौथे घर में गोचर करता है। तो गोचर अब बृहस्पति का यहाँ पे हो चुका है और ये अब काफी समय तक यहाँ पे रहेंगे। तो इस समय के अंदर कोई भी ऐसी अवसर आपको मिले, उन अवसरों को जरूर आप दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करें। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी आपके जीवन में मिस्टेक का कारण बन सकता है, तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट्स के योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा और सही रणनीति के माध्यम से ही अपने करियर को, अपने मंजिल को और अपने कमाए हुए धन संपत्ति को सही जगह पे लगाने का निर्णय आपको इस समय में अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। अपने जो डिटेल आप देंगे उस डिटेल के आधार पर, साथ ही साथ आपको उपाय बताएंगे और उस उपाय का एक सटीक विधि बताएंगे। यदि आप उस उपाय को करते हैं तो उपाय के माध्यम से, करने के माध्यम से आप उस उपाय के परिणामों का भी जिम्मेदारी से आपको जवाब देंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी हम लेंगे। यदि यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।